चलिए अब देखें कौन आए हैं, कोई यहाँ लॉजिक के साथ आए हैं। हाँ जी, लॉजिक के साथ बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। मेरा सिर्फ इतना सवाल था भाई कि जो आप कहते हो कि बुद्धिज्म, बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनसे पहले हिंदुज्म नहीं था, तो हुँ। फिर गौतम बुद्ध के मदर फादर क्षत्रिय कैसे थे? क्षत्रिय जो होता है, तो ठीक है, उनकी कास्ट कैसे थी? और आपको आप कह रहे थे, जैसे आपने वो भी एक पीठक बताई थी, कलमा पीठक, उसमें लिखा था कि आपको कुछ भी नहीं मानना है, जो भी लिखा है फलाना जो भी था XYZ। तो एक चीज बताइए कि आपको कैसे पता कि फिर गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम है? फिर तो कुछ ही मत मानो ना, अच्छा, मानो ही आपके मत। 2 क्वेश्चन हैं और भी हम्म, क्वेश्चन हैं? नहीं, यही मेरे 2 दो ही क्वेश्चन है क्वेश्चन ना? है बस। मैं सिर्फ अच्छा इसमें ठीक है। कंफ्यूज हूँ कि ठीक है, ठीक है। ओके, ओके सुन लिया मैंने। 2 क्वेश्चन आपके सुन लिए ना, अब जवाब सुन लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन था कि बुध के जो माता-पिता हैं वो क्षत्रिय कैसे थे? आपका क्वेश्चन ही गलत है। आपने ऐसे कह दिया कि बुध के माता-पिता को आपने क्षत्रिय बता दिया, है ही नहीं। बुध के माता-पिता क्षत्रिय कैसे हैं? हो ही नहीं सकते। बुध के माता-पिता जो हैं क्षत्रिय आपने किस आधार पे दिखा दिया? है ही नहीं वो। हमने इस पर स्ट्रीम की थी, बुधा क्षत्रिय थे कि नहीं थे, इस पर हमने एक स्ट्रीम की थी जिसमें हमने बड़े डिटेल से दिखाया था इस चीज़ को। अगर प्रॉपर देखा करते ना वीडियो यहाँ की, तो आप लोगों को पता होता। खैर, हम आपको जानकारी दे देते हैं कि बुध के जो पिता थे, उनके बारे में जो भी आपको जानकारी बताई गई है, कहीं से भी उस समय 6 नाम की ध्वनि ही नहीं, तो क्षत्रिय शब्द तो था ही नहीं। अगर 6 नाम की ध्वनि होती, तब आप कह सकते थे ना कि वो क्षत्रिय थे या क्षत्रिय थे कि नहीं थे। तो उस नाम की उस समय ध्वनि ही नहीं होती थी। मेरे ख्याल से 403 या उससे पहले के स्ट्रीम देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। खैर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कि आपने ऑटोमेटिकली उनको बाय डिफ़ॉल्ट क्षत्रिय बना दिया। क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया। आप किसी को बाय डिफ़ॉल्ट कैसे क्षत्रिय बना देंगे जब आपके पास सबूत ही नहीं है कि वो क्षत्रिय थे कि नहीं थे? उनके पिता जो हैं हल चलाते हुए मिलते हैं। बुधा के पिता जो हैं हल चलाते हुए मिल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो है अगर हल चला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मणिज़्म में तो हल ही चलाना क्षत्रिय को अलाउ नहीं है। ब्राह्मणिज़्म में अलाउ नहीं है हल चलाना। मनुस्मृति के चैप्टर 10 में ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी क्षत्रिय को कभी वैश्य की तरह कर्म करना भी पड़ जाए तो हल नहीं चलाएगा वो। ये आपके मनुष्य मैंने उस सारे स्ट्रीम में पूरा डिटेल्स में दिखा रखा है। मैं बस यहाँ आपको समरी बता देता हूँ, क्योंकि आज की स्ट्रीम छोटी रहती है इसीलिए। तो वो नहीं चला सकता है, हल नहीं चलाएगा यानी यहाँ पे डिबंक हो गया। जबकि बुधा जो हैं इसके प्रमाण हैं कि उनके पिता जो हैं हल चलाते थे। बुधा बैठ के देख रहे थे, इसका जब फाहियान आए थे तो उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि बुधा के पिता हल चला रहे थे, यानी वो ब्राह्मणिज़्म फॉलो ही नहीं कर रहे थे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पूर्व बुद्धों का कांसेप्ट है। बुद्धिज़्म में पूर्व बुद्ध का कांसेप्ट है। तो बुद्ध के जो पिता थे, वो लोग पूर्व बुद्धों को फॉलो करते थे और इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। ऐतिहासिक प्रमाण कैसे है वो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। 399 एडी में एक ट्रैवलर भारत में आया था और वो जब भारत में आए तो उन्होंने अपनी आँखों से कुछ चीज़ें देखी थी। ये फाहियान थे और इन्होंने अपने नोट्स में लिखा, ये नोट्स चाइना की लाइब्रेरी में मिल गए, जहाँ से ये सारी चीज़ें पता चलती चली गई, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय में 3 साल पढ़ाई भी किए थे, भारत में 15 साल रहे थे, तो इनकी बात को कोई गलत भी नहीं साबित कर सकता। क्योंकि भारत के ही यूनिवर्सिटी से 3 साल पढ़ के इन्हीं लोगों के नोट से नालंदा विश्वविद्यालय का पता चला। तो वो क्या लिखते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो साफ-साफ यहाँ पे लिखते हैं कि देवदत्त के अनुयायियों के भी संग हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं। यानी कि जितने भी लोग बुद्ध की उस समय उपासना करते थे, अनुवादक वो हैं ब्राह्मणवादी तो उन्होंने पूजा लिखा है, उपासना होता है मानने वाला, तो मानते थे और देवदत्त चूँकि बुद्ध के भाई थे, तो वो लोग पूर्व बुद्धों को मानते थे, यानी देवदत्त के पिता भी पूर्व बुद्धों को मानने वाले थे, उनका घरेलू खानदान ही पूर्व बुद्धों को मानने वाला था। बुद्धा ने जब अपनी चीज़ें चलाई, तो बाकी नए लोग जितने जुड़े गए वो बुद्ध को मानते थे, लेकिन बुद्ध का जो परिवार था वो बुद्ध को मानने के साथ-साथ पूर्व 3 बुद्धों को भी मानता था। यानी उनके पिता जो हैं पूर्व बुद्धों को मानने वाले थे, क्षत्रिय की बात ही नहीं आती। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं।
अब वो पूर्व बुद्ध कौन थे? तो उसका भी आगे ज़िक्र करते हैं, कश्यप, ककुचंद, कनक मुनि। अच्छा, ये पूर्व बुद्ध ही क्यों थे? तो इनके स्तूप बने हुए, इन्होंने अपनी आँखों से देखा था, उसको विज़िट किया। देखिए विशाल काश्यप बुद्ध के शरीर धातुओं का, यानी उनको भी जला के उनकी अस्थियों पर एक विशाल स्तूप बना था। फिर इन्होंने देखा श्रावस्ती के आगे ककचंद बुद्ध का भी स्तूप देखा, और फिर इन्होंने यहाँ पे कनक मुनि का भी यहाँ पे स्तूप देखा। तो इन ठीक। सबके वो स्तूप देख रहे थे। थोड़ा-सा शांत रहिएगा, एक बता दूँ मैं, अपने उत्तर दे दूँ। तो ये सबके ये स्तूप देख रहे थे। फिर आप आगे अगर जाएँगे तो आप यहाँ पे देखिए, आगे ये लिखते हैं, नगर के पूर्वोत्तर कई ली पर राजा का खेत है, जहाँ कुमार ने वृक्ष के नीचे बैठकर हलवाओं को देखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब वो आगे गए तो उन्होंने ये भी देखा कि राजा का खेत था, यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। और 3 नंबर नीचे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, प्राचीन काल में राजा लोग हल जोतते और खेती करते थे, इसीलिए कुछ राजा का क्षेत्र कृषि कुरुक्षेत्र कहलाता था। जबकि मनुस्मृति के अनुसार राजा अगर कृषि भी करना पड़े तो हल नहीं चला सकता। यानी ये किसी मनुवाद को फॉलो करने वाले नहीं, पूर्व बुद्धों को मानने वाले लोग थे। और इनके पिता राजा जो हैं, उनका खेत था, हलवा को देख रहे थे, वो चला रहे थे। अब इसी में आप आगे चलते चले जाएँगे तो सारी बातें आ जा रही हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं आया है कि वो क्षत्रिय थे। आपका जो सवाल था कि क्षत्रिय का, वो यहाँ से नहीं साबित होता कि वो क्षत्रिय थे, बल्कि वो कृषि करते थे, कृषक थे, खत्तीय लोग थे। आपका दूसरा जो सवाल था कि आपने कलाम शुद्ध दिखाया, और कलाम शुद्ध दिखा के ये कहा कि उसमें किसी चीज़ को प्रमाण ही नहीं मानना है, तो फिर हम किसी की भी बात को क्यों प्रमाण माने, चाहे वो सम्राट अशोक की ही बात क्यों ना हो, उसको हम लोग क्यों प्रमाण माने? तो दरअसल होता क्या है ना, कि जब हम सही ढंग से रेफरेंस को या बताई गई बातों को नहीं सुनते हैं, तो ऐसा ही भ्रम उत्पन्न होता है, इल्यूजन उत्पन्न होता है। कलाम शुद्ध में देखिए क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझिए। ये है कलाम शुद्ध। यहाँ पे क्या लिखता है, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ यू हैव हर्ड इट। ये सारा चीज़ बताते जाता है कि आपने जो सुना है, देखा है, ये किया है, वो चीज़ आपको मानना, लेकिन नीचे एक बात और लिखता है, बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बेनिफिट अगर उससे मिल रहा है किसी को या सभी को, और आप ये पाते हो किसी कारण से कि ये चीज सही है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस, इसमें से अगर कोई चीज सही है, तभी हमको उसको अपनाना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं कह रहा है कि हर चीज को छोड़ते जाओ, मानना ही नहीं, मानना नहीं है, अपनाने की बात कह रहा है, लेकिन तब जब उससे सबको फायदा हो, आपको भी फायदा हो, सबको भी फायदा हो, और आपको लगता हो कि ये चीज है, ये अच्छी चीज है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, तब उसको मानना है। ये बात है यहाँ पे। अब बोलिए लॉजिकल क्या है, लॉजिकल के साथ आप इस पर आपको कोई टिप्पणी हो तो बोलिए। देखिए ठीक है, आपने समझाया, अच्छे से समझाया, मैं समझा हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपने ना बिल्कुल बताया, लेकिन उस तरीके से नहीं। मेरा बोलने का मतलब था, जैसे कि वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, जो भी टॉप वेबसाइट हो, तो वो बताती है कि वो क्षत्रिय थी, चलो ठीक है, वो नहीं थी, हम मान लेते नहीं थी, ठीक है, चलो नहीं थे। अब वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे फिर? और मेरा बोलने का मतलब हमने था कि हमने देखिए ना, वही आपको बताया। एक दो मिनट, बस एक दो हमने, मिनट, हाँ, मैं फिर हाँ, शांति बोलिए। हूँ, 2 मिनट के बाद मैं शांत हूँ। जैसे कि बोलिए। आपने बताया कि हम प्रमाण नहीं मानेंगे, लेकिन जो किसी के लिए अच्छा हो नहीं, हम ये उसे पॉइंट मान पहले लेंगे। क्लियर कर दीजिए। पहले ये वाला पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए कि क्षत्रिय कौन वाला सा? पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए, जो कहा आपने कि आपने उस तरह से नहीं ठीक, बताया। मैं तो वो उसमें क्या कह रहा डाउट हूँ है? ना कि वो तो वो जाने हुँ। दीजिए, उसे मैं वो टॉपिक को छेड़ ही नहीं रहा हूँ। ऐसे नहीं, उसको समझिए क कि मैं वो आप मान गया उसमें। हमने जो दिखाया उसमें कहीं आपको डाउट हो, पहले वो बता दीजिए। नहीं, उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, जो आपने बुक पेश ठीक की है, मुझे चलिए वो उसमें कोई क्लियर हो डाउट गया। नहीं अब है, वो दूसरा क्लियर वाला है। पॉइंट कलाम सूत्र वाला, इसमें बताइए, इसमें हाँ, क्या डाउट है? अभी देखिए सिंपल है कि आपने जैसे बताया कि इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है, बट आफ्टर एनालिसिस व्हेन यू फाइंड एनीथिंग एग्रीज विद रीजन। हुँ। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज हमें अच्छी लगती है, जो संसार के लिए अच्छी होती है, तो वो चीज हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, जो म्यांमार में फिर 2017 में जो हमला हुआ था बुद्धिस्ट की तरफ से, ठीक है, वो विकिपीडिया पर है, आप जाकर पढ़ सकते हो। वो उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे बुद्धिस्ट के लिए खतरा है। अब उन्होंने एक अदर कौन-सी कास्ट की, सदी में हुआ था? कौन-सी सदी में हुआ था? 2017 अगस्त अच्छा, 2018 को हुआ 2017 था, में। 17। अच्छा, 2017-18 तो में, वो जो ओके। किलिंग हुई थी, जो जो भी हुआ था एक्सवाइजेड, चलो ठीक है, वो तो म्यांमार की बात है, वो आप छोड़ देंगे मुस्लिम वो हैं? तो। नहीं, मैं तो आप भाई मैं मुस्लिम लॉजिक हैं? के साथ नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। अच्छा, मुस्लिम नहीं हैं। अच्छा जी। नहीं, हुँ, लेकिन हुँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ बस, कि वो चीज हुँ, हुई। हुँ।
ठीक है, हाँ, चलो हाँ, छोड़ो ओके। वो भी जाने दो। अब सिंपल है, नहीं, मैंने नहीं, हम जैसे नहीं, नहीं, पूछा वो था। बिल्कुल आप उसको क्लियर कर दीजिए कि वहाँ पे ऐसा कुछ घटना नहीं नहीं, हुआ। हाँ, हाँ हाँ। हुआ है। वो तो भाई आप हुँ, पढ़ हुँ, सकते हो, हुँ। न्यूज़ेस आर्टिकल सब कुछ मिल ठीक है, जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। उसमें आपका क्या कहना है? अभी उसमें आपका क्या कहना जैसे है? कि आप बताते हो कि भाई हिंदुइज्म में तो मार काट आम है, बिल्कुल वो हुँ, है, हुँ। बलि चढ़ा दो, हुँ, ये हुँ। चढ़ा दो, वो कर दो। तो वैसे तो हुँ, इसमें भी हुँ। हो रहा है। और मेन चीज है हुँ, कि हुँ। मैं कैसे मानूं कि बुद्ध का नाम सिद्धार्थ जी था? मैं मानूं क्या कैसे? क्या कहा आपने? क्या चीज़ आपने क्या सिद्धार्थ कहा? मैंने क्या सिद्धार्थ मानूँ? सिद्धार्थ नाम सिद्धार्थ कैसे था? मैं कैसे मान लूं? ओके। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। यही क्वेश्चन है हाँ, आपके? हाँ, मेरा यही ठीक क्वेश्चन है, है। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने जो अभी एक ये बात कही कि वहाँ पे 2017 में कोई हमला हुआ। वो हमला का बुद्धिज़्म से कुछ लेना-देना नहीं है, पहली बात। क्योंकि कहीं भी कोई सिद्धांत जब आता है, तो वो उसकी फ़िलॉसफ़ी से आता है, उसके धर्म ग्रंथ से आता है। जैसे दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ आप देखेंगे, आप ब्रह्मनिज़्म का धर्म ग्रंथ देखेंगे, तो उसमें मार-पीट की बात लिखी हुई है। इवन नास्तिकों को जलाने की, मारने की, इवन आप बुद्धा को गाली दिया गया है वाल्मीकि रामायण, उनको दंड देने की बात लिखी हुई है। तो ये धर्म ग्रंथ का हिस्सा होती है। बुद्धिज़्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है इस तरह की कि किसी को मारना है, काटना है। ये बात नहीं लिखी है। हाँ, अगर ऐसी कहीं पे कोई घटना हो रही है, तो इसका ज़िम्मेवार बुद्धिज़्म नहीं है, बल्कि वहाँ पे इसको किस तरह से लिया जा रहा है, लोगों में किस तरह का द्वेष है, रोष है। जैसे हो सकता है कि मुस्लिमों के खिलाफ वहाँ पे रोष इसलिए पनप गया हो क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि बामियान में बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ दी गई, उस तरह का कुछ गुस्सा हो पहले से उन पे। तो वो तत्कालीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसका बुद्धिज़्म के कोर फिलॉसफी से कुछ लेना-देना नहीं हो सकता है, कि आप इस चीज़ को ब्लेम करो कि बुद्धिज़्म उनको उकसाता है इस तरह की बात करने को। अब ये देखिए जैसे वाल्मीकि रामायण में आपने कहा ना कि आप कहते हो, अब वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 109 सर्ग का ये 34 नंबर श्लोक है और इसमें साफ-साफ ये बात लिख दी जाती है कि बुद्धिस्ट को जब चोर बता दिया जाता है, ये सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे 34 में, जैसे चोर दंडनीय है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। अब यहाँ बुद्ध की गलती नहीं बताई जाती, सीधे-सीधे उनको चोर बता दिया जाता है, जबकि बुद्धिज़्म के पंचशील में कहा जाता है कि चोरी नहीं करना है। लेकिन इनको ही उल्टे चोर बताया जा रहा है, जबकि चोरी देखा जा रहा है कि इनकी सारी चीज़ों का तोड़-तोड़ के ब्राह्मणिज़्म जो है मंदिर, मूर्ति, देवी-देवता बना के पूज रहा है। अभी सम्राट अशोक के 2-2 पिलर्स को तोड़ के शिवलिंग बना के पूज रहे हैं सब, बुद्ध की सारी मूर्ति को। तो इनको चोर बता के दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। तो यहाँ पे आपकी धार्मिक किताब जो है एक तरह से मॉब लैंचिंग करवा रही है, लोगों को उकसा रही है, राजा को उकसा रही है कि बुद्धिस्ट को, नास्तिक को इनको पकड़ के मारो, काटो, ये उकसा रही है। आपका कल्कि पुराण जो है वो लिखता है और कल्कि पुराण क्या कहता है कि आपका ईश्वर जो है वो जन्म लेके अब बुद्धिज्म के लोगों को मारने की बात करता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रेफरेंस आप एक बार देख लेंगे तो उससे क्या होगा ना कि ये पता चल जाएगा कि क्या धर्म ग्रंथ इस चीज को उकसाता है या तत्कालीन परिस्थितियां से ये चीजें हो रही हैं। दोनों चीजों को ढंग से समझ लीजिएगा तो शायद ये आपका कल की पुराण है, इसको लिखने वाले इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते। दूसरे अंश का 7वां अध्याय, और इस 7वें अध्याय पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए इसमें ये क्या लिख रहा है। ये कहता है कि अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, कल्कि बोल रहे हैं, अपने पिताजी को देखे अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है तो तैयार देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय मैं दिग्विजय के लिए यात्रा करता हूँ। तो कल्कि जी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं धन इकट्ठा करके, अब धन लूटने जाएंगे। धन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो सबको हरा के लाएंगे धन इकट्ठा, यानी कि लूट के लाएंगे। अब लूटने के लिए कहाँ जाते हैं? तो ये देखिए, यह कहकर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्कि जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित कीकटपुर की ओर चल पड़े। अब कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। तो आप देखें, वो लूटने के लिए एक ईश्वर जन्म लेता है, अवतार लेता है और किसी दूसरे धर्म को लूटने के लिए जा रहा है। फिर यहाँ जाते हैं, इनको लूटते हैं, मारते हैं और फिर लेकर आते हैं। तो आपकी धार्मिक किताबें किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वेष फैला रही हैं। बुद्धिज्म की किसी किताब में आपको दूसरे धर्म के लिए द्वेष नहीं दिखेगा।
उस सिद्धांतों का खंडन करते हैं, वो ईश्वर का खंडन करेंगे, वो आत्मा का खंडन, इंसान को कभी नहीं टारगेट करेंगे कि इस इंसान को मार दो, ये इंसान को ये कर दो, ये धर्म वाला खराब है, नहीं। उनका ये कहना होता है कि आप जिस सिद्धांत को, जिस विचारधारा को मान, उस विचारधारा में कमी है। इंसान पर हमले की बात कभी नहीं करते। लेकिन आपका ब्रह्मनिज्म सीधे-सीधे दूसरे इंसान को मारने, लूटने की बात करता है। मनुस्मृति तो कहती है कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं, उसका धन ही छीन लेके आ जाओ यज्ञ करने के लिए। और आपका कल्कि भी यहाँ अपना अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बौद्धों को लूट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, धावा बोल दे रहे हैं, आगे बहुत कुछ लिखा है, मैं सिर्फ सैंपल दिखाया आपको। अब बात आती इस पॉइंट पे कि आप सिद्धार्थ क्यों मानेंगे कि उनका नाम सिद्धार्थ था? तो देखें, इसके बहुत से कारण हैं आप क्यों मानेंगे। पहला चीज़ क्या है कि जो बुद्धिज़्म की किताबें हैं या बुद्धिज़्म के जो फिलॉसफर हैं, वो किसी एक देश में नियत नहीं है, भारत से मिटा दिया गया। लेकिन शिलालेख मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, उन इंस्क्रिप्शन को अगर देखते हैं आप, सम्राट अशोक का बैराठ का इंस्क्रिप्शन देखें, तो उसपे बुध नाम मिलेगा। ऐसे और भी इंस्क्रिप्शन है, नीलगिहवा हो गया, लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन, वहाँ बुध का नाम मिलेगा। तो वहाँ शाक्य मुनि बुध मिलता है। सिद्धार्थ नाम स्क्रिप्चर्स में मिलता है, और दूसरे देशों के जो रॉक इंस्क्रिप्शन हैं या दूसरे देशों के जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जैसे श्रीलंका के जो प्लेट्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे त्रिपिटक कंपाइल हुआ, वो लोग सिद्धत शब्द प्रयोग करते हैं पाली में। इवन बुद्धा घोष जो अटकथाएँ लिखते हैं, उसमें सिद्धत प्रयोग करते हैं। तो उनका नाम सिद्धार्थ था कि नहीं था, उसकी गारंटी बुद्धिज्म ही खुद दे रहा है ना। उसमें आपका रोल नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भई हम उसको क्यों माने ना माने, तो वो उनके अपने स्कॉलर हैं, अगर उस नाम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके 10,000 नाम बता रहे हैं, आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप उस धर्म के थोड़े हैं कि आप कुछ चेंज करेंगे। जब उनके स्कॉलर उस चीज़ को ही आगे बढ़ाएँगे कि उनका ये नाम है, आगे को वो और 5-6 नाम बढ़ा देंगे, तो वो आपको मानना पड़ेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर ज़्यादा ये है कि हम नहीं मानेंगे, आप मत मानिए। अगर शाक्य मुनि बुध लिखा है, आप उसी को मानिए, कोई नहीं। वो तो आपको एकदम वैचारिक आज़ादी दे रहा है ना। बिल्कुल वैचारिक आज़ादी दे रहा है कि आपको लकीर का फ़कीर ही नहीं कह रहा है कि आपको मानना ही मानना है। वो तो कह रहा है कि आपको, आप कहिए कि शाक्य मुनि बुध ही कहते रहिए फिर। कोई उनको मतलब नहीं है। हाँ, ट्रैवलर्स बहुत सारे आए हैं, जैसे फाहियान आए, इत्सिंग आए, वेनसोंग आए। उन्होंने भी कई-कई जगह पे नामों का ज़िक्र किया है, बहुत सारे नामों का ज़िक्र किया, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। मानने ना मानने की इसमें आपको कोई लकीर का फ़कीर नहीं है, आप अपने हिसाब से आगे चल सकते हैं। तो ये आज़ादी है। ठीक है फिर, लॉजिक के साथ। चलें, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्ञानी पिचास आए हैं, इनको भी मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, ज्ञानी पिचास, बताएँ क्या कहना चाहते आपको नमस्ते। हेलो, हैं? मेरी हाँ जी, आवाज़ आ रही है नमस्ते। आपको? हाँ जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। तो जो अभी आप प्रेज़ेंटेशन कर रहे थे, तब शुरू से मैंने देखा, आप तो कौन से धर्म फ़िलॉसफ़ी के पे हैं? हिंदू धर्म का हूँ। तो नहीं, मैं अच्छा, हिंदू फ़िलॉसफ़ी पे धर्म ज़रा के। बात करने आया हूँ। तो ये अच्छा, आप ओके, जो ओके। दिखा रहे थे, तो आत्मा का खंडन और ईश्वर का खंडन आप दिखा रहे थे। तो मेरा एक छोटा-सा प्रश्न आ रहा था कि जब आप लोग आत्मा को तो नहीं मानते, चलिए, मतलब धर्मकीर्ति जी का आप दिखा रहे थे, आप भी उसको एडमायर करते हो। तो फिर जब कुछ है ही नहीं, तो पुनर्जन्म किसका होता है? कहाँ पुनर्जन्म होता है? ठीक है, रुकिए मैं बताता हूँ। तो बाबा साहब जी बुद्धा को बहुत एडमायर करते हैं, तो उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, बुद्धा एंड हिज़ धम्मा, तो उसका एक हिंदी अनुवाद है, बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो उसका पेज नंबर, उसका अच्छा, पेज एक। नंबर 7वाँ भाग और पेज नंबर 54 में उन्होंने अच्छे तरीके से हुँ, हुँ। लिखा है कि बुद्ध जी ने किस चीज़ में परिवर्तन लाए, बुद्ध जी किस चीज़ को मानते थे और किसको त्यागा। तो उसमें हुँ, हुँ। उन्होंने, बुद्ध जी ने पूरी तरह से, बाबा साहब ने लिखा है ऐसा कि बुद्ध जी ने पुनर्जन्म को एक्सेप्ट किया है। तो फिर पुनर्जन्म क्या हो रहा है? मतलब किस चीज़ का हो रहा है? हाँ, आप एक बार क्लियर कर देंगे तभी तो मैं बता पाऊँगा ना कि किस चीज़ का पुनर्जन्म का क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। आपने धर्मकीर्ति जी, आचार्य धर्मकीर्ति जी का दिखाया कि उन्होंने आत्मा का खंडन किया है और ब्रह्म का खंडन किया है, ईश्वर का खंडन किया है कि कुछ भी नहीं होता। तो कुछ जब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ये सब नहीं है, तो फिर ये शरीर तो फिर जल जाता है ना। तो फिर जो पुनर्जन्म, जो इसको बुद्ध जी भी मान रहे हैं और जिसको बाबा साहब भी इसको क्लियरिफ़ाई कर रहे हैं कि हाँ, पुनर्जन्म बुद्ध जी ने माना है, तो किस चीज़ का पुनर्जन्म हो रहा है? मतलब कोई ऐसी क्या समझ गया चीज़ है मैं। कि जिसको मैं वो वापस आ रहा है? समझ गया। समझ गया मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ को माना है। दरअसल यहाँ पे अंतर ना धर्मों के अंतर का कारण है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपके यहाँ जो शब्द उसका मतलब होगा वो दूसरे धर्म में उसका मतलब नहीं होता ना। बाबा साहब ने जो पुनर्जन्म है वो इसको कहा है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली है और 22 प्रतिज्ञा में
ये 21 नंबर जो प्रतिज्ञा है, इसको एक बार आप पढ़ेंगे क्या लिखा है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप 21 लोगों को? आ रही है। 21 नंबर एक बार प्रतिज्ञा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। हाँ, तो हुँ, बाबा हुँ। साहब का यहाँ पुनर्जन्म हो रहा है, तो बाबा साहब तो मरकर फिर तो जन्म नहीं ले रहे हैं। और बाबा साहब ये जो 22 प्रतिज्ञा लिए हैं, ये बुद्ध धर्म अपनाने के बाद ही लिए हैं। यानी उनके यहाँ जो पुनर्जन्म का कांसेप्ट है, वो जिंदा में ही पुनर्जन्म का है, मरने के बाद नहीं है। जिंदे में मरने के ही बाद नहीं? विचारों का जो परिवर्तन होता है, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं बुद्धिज़्म में। और बाबा साहब ने साफ-साफ अपनी 21वीं प्रतिज्ञा में इसका शब्द का प्रयोग किया है। और इसी का प्रयोग बुद्धा भी करते थे। आप जो कह रहे थे ना कि बाबा साहब ने किस शब्द में किया है, क्या उसका मतलब है पुनर्जन्म का, ये मतलब होता है। 21 नंबर फिर से दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ हुँ, गया, पर मैं समझ गए आपको ना? मतलब मैं अच्छे से मतलब पढ़ के सुना देता हूँ, यहाँ पर फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रह जाएगा। ये जो हुँ, आपकी मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैं अभी मतलब बिल्कुल होम में हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल अ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो उसी के जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, उसके पेज नंबर 54 में एक दो दूसरे नंबर में वो लिखते हैं कि वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया। तो उसके घ नंबर में वो लिखते हैं कि संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। इसको नकार कर किसी अलग तरीके से, बट वो जा रही है, अलग तरीके से हुँ, वो हुँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो ज़िंदा रह के तो हुँ। नहीं हो पाएगी। हाँ, वो ज़िंदा होके ही रह पाएगी ना, वो ज़िंदा होके रह पाएगी, मैं बताता हूँ कैसे। वो ज़िंदा रह के इसलिए हो पाएगी कि इसमें क्या होता है, ये जो आपने 22 प्रतिज्ञा देखा ना ये, आपने ये देखा कि एक इंसान जो है, वो एक दूसरा इंसान के शरीर में एक विचारधारा है। और बाबा साहब अभी तक वो विचारधारा उनके जो गुरु थे, जिससे उन्होंने दीक्षा ली थी, अभी तक वो विचार उनके गुरु में था। अभी क्या हुआ कि बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, प्रवज्ञा ग्रहण कर ली या बुद्ध धर्म को उन्होंने दीक्षा ले ली, तो अब उनके गुरु से वो जो ज्ञान था या वो जो बात थी, वो ट्रांसफर होके चली आई बाबा साहब के अंदर, बाबा साहब का पुनर्जन्म हो गया। यानी वो जो विचारधारा अभी उनके गुरु में थी, वो विचारधारा अब बाबा साहब में आ गई। अब वो जिंदे-जिंदे हुआ, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो गया, पुनर्जन्म हो गया। यानी विचारों का परिवर्तन। किसी एक व्यक्ति के शरीर में एक विचारधारा थी, वो किसी दूसरे शरीर में चली गई, पर यहाँ पे कोई आत्मा लेके नहीं गई, यहाँ पे कोई मृत्यु मर के कोई नहीं गया, बल्कि उनकी जो विचारधारा थी, जैसे बुधा और अंगुलीमाल की कहानी कही जाती है। तो बुधा की जो विचारधारा थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें? अंगुलीमाल में। अब अंगुलीमाल मर के दूसरा जन्म नहीं लिया, वो जिंदा है, लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में एक विचारधारा गई, जिससे उसका पुनर्जन्म हो गया और वो सुधर गया। तो बुद्धिज्म में पुनर्जन्म का ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए बाबा साहब ने जब अपनी 22 प्रतिज्ञा ली, आप उनको हल्का समझ रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा उन्होंने तैयार की थी और तैयार करके उसमें उस शब्द को डाला कि अब मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है ज्ञानी पिशाची। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आज का सेशन छोटा होता है, फिर भी मैंने काफ़ी समय दे दिया है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।